हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक माँ की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास हाथ सॉरी उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र है। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो वर्षों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे कविता पढ़ने के बाद मन की किसी कोने पर घर बना लेती है। किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं। ये कविता एक बार में पूरी तरह से समझ में आ रही है या नहीं। अगर इससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। ना जाने किस अदृश्य परोस से निकल कर आता था। वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में हम बच्चों की ही तरह था। वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। न इशारों में कहीं उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आंखों में। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खिलौना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगता हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी।
इस कविता को कुंवर नारायण जी लिखे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कविता है। इसमें